जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज शनि और गुरु का केंद्र संबंध जो बन रहा है उस संबंध की हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आपके ऊपर से ढैया गई है। ढैया जाने के बाद शनिदेव जो आए हैं वो आपके भाग्य भाव में आए हैं और भाग्य भाव में शनिदेव देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। लेकिन क्या है कि अभी ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है क्योंकि यह परिवर्तन का नक्षत्र होता है, यह क्रांति का नक्षत्र होता है, यह विनाश के बाद नव निर्माण का नक्षत्र होता है। अगर इसकी आकृति की चर्चा करें तो ये गहरे पानी से निकलते हुए शंख के समान है, यानी कि बहुत गहन विश्लेषण गहन अध्ययन के बाद जो चीज़ें निकल कर आती हैं उनका है ये। तो इस समय आपके जीवन में देखिए परिवर्तन तो होगा। क्यों परिवर्तन किन किन भावों से संबंधित होगा इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करते हैं गुरु शनि के संबंध की। देखिए जब भी कोई भी ग्रह एक दूसरे से चतुर्थ बैठ जाए, क्योंकि 1 4 7 10 केंद्र भाव होते हैं, 1 4 7 10 केंद्र भाव होते हैं और इसी क्रम में अगर कोई 2 ग्रह बैठ जाए तो वो एक दूसरे को बल देने का कार्य करते हैं, एक दूसरे की पॉजिटिविटी से कार्य करते हैं। वहीं शनि और गुरु एक दूसरे से चतुर्थ बैठे हुए। अब यहाँ अगर देखें तो भावत भावम सिद्धांत लघु पाराशरी का जो है, तो अगर किसी ग्रह का हमें सुख देखना हो तो उससे चतुर्थ चले जाइए। तो चतुर्थ में जो बैठा हुआ ग्रह है वो है गुरु, राशि है जो वो मिथुन। तो यहाँ पर देखिए गुरु का बल इस समय पर बढ़ाना आपके लिए अति अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद का जो नक्षत्र है उसके स्वामी अहिर बुधन्या जो हैं, उनका जो प्रथम चरण का स्वामी है वो है सूर्य, और सूर्य के साथ शनि का जो संबंध है वो थोड़ा सा कटु है, यानी इन दोनों के मध्य 36 का आंकड़ा है। तो इस निगेटिविटी को भी दूर करने का काम इस समय पर गुरुदेव करेंगे, क्योंकि गुरुदेव देखिए एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर आपके त्रिक भाव से भी गोचर करते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए रक्षात्मक चीज़ें निकाल कर लाते हैं, यानी निगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। कोई कार्य आपका बिगड़ गया है तो आप परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि उसी चीज़ में से फिर गुरुदेव इतनी शुभता निकाल कर ले आ जाएंगे। तो ये शनिदेव के स्वभाव होंगे। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो शनिदेव देखिए बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं। शनिदेव की एक और विशेषता होती है कि शनिदेव क्या होता है, प्रारंभ में जिस भी भाव में जाते हैं प्रारंभ में आपको उस भाव से संबंधित चीज़ों से अलग करने का कार्य करते हैं, किंतु जब देखते हैं कि जातक मेरा मान ही नहीं रहा है किसी प्रकार से तो शनिदेव फिर आपको छप्पर फाड़ कर वो चीज़ें प्रदान कर देते हैं। आप अपने कास्ट भी जाइए और शनिदेव का जिस भी भाव से गोचर हुआ है उस भाव से संबंधित चीज़ों को देखिए। शनिदेव ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा निकाला होगा। अब यहाँ पर क्योंकि शनिदेव की विशेषता है, शनिदेव जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ पर भाव वृद्धि करते हैं। अब यहाँ पर देखना ये जरूरी होगा कि शनिदेव किन किन भावों से आपके लिए अच्छा निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले शनिदेव यहाँ पर भाग्य के लिए क्या करने वाले हैं। देखिए भाग्य का आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल भी आपको भाग्य का प्रभाव नहीं मिल रहा, लेकिन शनिदेव की एक और विशेषता पहले जान लेते हैं कि शनिदेव देखिए जिस भी भाव में जाते हैं वहाँ से संबंधित जातक को टीच करने का कार्य करते हैं। उसको जितनी भी उसके अंदर त्रुटियां होती हैं उसके स्वभाव में, उसके हाव भाव में, उसकी भाषा शैली में, उसके शिक्षण में, उन त्रुटियों को पहले तराशने का काम करते हैं। हीरे की तरीके से तराशते हैं, एक एक त्रुटि को चुन चुन कर निकालते हैं और उस निकालने के क्रम में अगर इन्हें दंड का प्रयोग करना पड़े तो उसको भी करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। शनिदेव ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो टीच करने के लिए आपको दंडित करने का भी कार्य करते हैं। अब यहाँ से शनिदेव के जो प्रभाव निकल कर आने वाले हैं वह देखिए भाग्य का पहले तो आपको लगेगा कि साथ बिल्कुल नहीं प्राप्त हो रहा, किंतु
जब शनिदेव देखेंगे कि मेरा जातक किसी भी प्रकार से नहीं मान रहा, तो शनिदेव आपको जिस भी समय पर भाग्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, वहाँ पर आपको भाग्य का साथ प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको अकेला छोड़ देंगे, आपके साथ रहेंगे, दूर से आप पर दृष्टि रखेंगे, लेकिन क्या है कि आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि मुझे भाग्य का साथ मिलेगा, और अचानक एकदम से भाग्य का साथ मिल जाना मतलब आपके कार्यों को बन जाना। वहीं यहाँ से तृतीय दृष्टि अगर कहें तो यहाँ लाभ भाव पर जाएगी। तो देखिए, लाभ से संबंधित जो भी प्रयास आपके हो रहे हैं, देखिए हालांकि ढैया आपके ऊपर से चली गई है, लेकिन अभी बिल्कुल भी आपको जिस तरीके से किसी ग्रह के प्रभाव जो है पहले से दूसरे भाव पर आने प्रारंभ हो जाते हैं, उसी तरीके से धीरे धीरे ही पहले भाव से प्रभाव जाते हैं। तो बड़ा परिवर्तन बिल्कुल ना करें। नए कार्यों के शुभारंभ के लिए यह नवांश भी उचित नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या है, बड़े परिवर्तन के लिए थोड़ी सी अभी प्रतीक्षा करनी है, नए कार्यों की शुरुआत के लिए प्रतीक्षा करनी है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। वहीं सोशल सपोर्ट आपका अच्छा रहेगा, लोगों का आपका जिसका भी जितना वो चाहिए, मदद चाहिए, वो आपको प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि शनिदेव की विशेषता भी है। देखिए शनिदेव क्या है, चीज़ों से अलग करते रहते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कोई व्यक्ति सोच रहा है किसी भी तरीके से मेरा घर बन जाए, बेशक एक कमरे का ही सही, लेकिन बन जाए। लेकिन जब शनिदेव उसे देते हैं, पहले तो उसे तड़पाते हैं उस चीज़ के लिए। देते कब हैं, जब आपकी इच्छा ही समाप्त हो जाती है, आशा ही टूट जाती है, तब क्या होता है, शनिदेव उसे या तो कोठी दे देंगे या बंगलो दे देंगे। व्यक्ति सोच रहा है मुझे आने जाने के लिए कहीं एक साइकिल ही मिल जाए, तो साइकिल सोच रहा है व्यक्ति, लेकिन क्या होगा, शनिदेव जब उस व्यक्ति की साइकिल की अब मैं नहीं ले पाऊँगा, कहाँ से लूँ, मेरे पास धन ही नहीं हो पाता इतना, तब क्या होता है, शनिदेव उसे एकदम से अचानक कुछ ऐसी स्थितियां बनाते हैं कि BMW जैसी गाड़ियां प्रदान कर देते हैं। ये होती है शनिदेव की विशेषताएं, क्योंकि शनिदेव छप्पर फाड़ कर धन देने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर आपके कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा करेंगे, क्योंकि कार्य व्यवसाय अच्छा होगा तभी आपका लाभ बढ़ेगा। शनिदेव का जब इस भाव पर प्रभाव होता है, क्योंकि यह शनिदेव का कारक स्थान है, तब क्या होता है कि व्यक्ति एक से ज़्यादा इनकम के सोर्स जनरेट करता है। सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर जाएगी। तो देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपके सामने क्लियर कर दूँ कि ज्योतिष आपका भाग्य नहीं बदलता है, ज्योतिष आपका भाग्य नहीं बदलता है, किंतु ज्योतिष आपको कर्म पथ की दिशा बताता है कि किस दिशा में कर्म पथ पर चलने से आपके लिए अच्छा निकल कर आने वाला है, और वहीं से आपकी दिशा निर्धारित होती है, और उस दिशा निर्धारण में आपकी दशा बहुत अच्छी हो जाती है। जितने भी लोगों को आप बर्थ चार्ट उठाकर देख लीजिए, जो जीरो से हीरो बने हैं, जर्रा से आफताब बने हैं, उन लोगों के बर्थ चार्ट में शनिदेव बहुत ही प्रबल अवस्था में बैठे हुए मिलेंगे, और शनिदेव भाग्य भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। तो इस समय आपके पराक्रम को सही दिशा प्राप्त होगी, स्वयं आपको रियलाइज होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर आपको दूरदर्शिता भी सिखा देंगे। तो रियलाइज़ हो जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की हैं, उन गलतियों का सुधार आप करेंगे, और फिर आगे अपने कदम को जब बढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा निकल कर आने वाला है। वहीं जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा निकल कर आने वाला है। जो अपने कार्यों की प्लानिंग करके कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय काल रहने वाला है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा इस समय पर हो सकता है। दसम दृष्टि जाएगी आपके षष्ठ स्थान पर, तो षष्ठ स्थान पर सबसे पहले तो आपको शत्रु हंता बनाएंगे। किसी भी प्रकार से अगर आपकी शत्रु परेशान कर रहे हैं, हावी होने का प्रयास कर रहे हैं, तो शनिदेव आपके शत्रुओं को एकदम से परास्त कर देंगे, उनको इतना आपस में उलझा देंगे कि फिर उसके बाद वो आपकी ओर नज़र उठाने का साहस नहीं करेंगे। ये होती है शनिदेव की विशेषता। कोर्ट कचहरी या आपकी किसी कुछ रोग ऋण, इनमें से कोई भी समस्या बनी हुई थी, उसका निवारण करेंगे। वहीं प्रतियोगिता कंपटीशन में शनिदेव जितने बड़े ग्रह हैं, या इनके सामने किसी की ठहरने की क्षमता नहीं होती, स्वयं पराक्रमी आपको भी बना देते हैं। आप अपने क्रियाकलापों के द्वारा ही लोगों को इतना ज़्यादा आहत कर देते हैं कि लोग स्वयं आपसे उलझना नहीं चाहते। तो ये होती है शनिदेव की विशेषता। अब शनिदेव के और ज़्यादा अगर आपको अच्छे प्रभाव चाहिए, तो आपको देखिए कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। सबसे पहले ओम सन शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। वहीं देखिए, तिल के तेल का एक दीपक घर के मुख्य द्वार की चौखट पर, पीपल वृक्ष पर, या फिर शनि मंदिर में अवश्य जलाएं। देखिए, बहुत से लोगों के धन भाव, देखिए कितना भी अच्छा उनका राजयोग बना हो, लेकिन धन भाव इनएक्टिव हो, सुप्त हो,
तो क्या होता है कि आपको लाभ नहीं प्राप्त होता। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपके धन की जो आगमन है, आकर्षण है, वो नहीं हो पाता। इसके लिए करना क्या है, आपको एक नारियल लेना है पूजा वाला और उस पर काला धागा लपेटना है 3 बार, 3 गांठें लगानी है। उसको आप प्रत्येक शनिवार को, ऐसा आपको 43 सैटरडे करना है। उसको आप शनि मंदिर में जाकर शनि देव के चरणों में समर्पित कीजिए और उनसे कहिए, प्रार्थना कीजिए कि शनिदेव आपके धन भाव को जागृत करें। ऐसा 43 सैटरडे करने के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे से आपके धन का आकर्षण प्रारंभ हो गया है और धन आपके पास धीरे धीरे बढ़ता हुआ बेतहाशा आना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए, मजदूर वर्ग जो होते हैं शनिदेव के कारक होते हैं। शनिदेव उस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं जो इस समाज के द्वारा उपेक्षित है या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बहुत मुश्किल से प्राप्त कर पाता है। ऐसे लोगों के रक्षक होते हैं। तो ऐसे लोगों को समय समय पर आप देखिए, ये कार्य आप शनिवार के दिन करें, उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनको प्रदान करें, जैसे भोजन इत्यादि हो गया, मेडिसिन्स हो गया, वस्त्र इत्यादि हो गया। ये चीज़ें आप प्रदान करते रहें। अपनी थाली में से जब आप भोजन करने बैठें, एक टुकड़ा भोजन अलग कटोरी में निकाल कर रख दें और खाना खाने के उपरांत उसे कौवों के लिए डाल दें। देखिए, अन्य पक्षी खा लेते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, कौवे भी खा लेते हैं। तो देखिए, ये उपाय करें। इसके अतिरिक्त कभी भी कठोर वचन का प्रयोग ना करें, किसी को आहत ना करें, अनीति से धन ना कमाएं, मजदूर वर्ग की उपेक्षा ना करें, उनको कटु वचन ना बोलें, किसी को प्रताड़ित ना करें, किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग ना करें। ये होती हैं शनि की कार्य। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। शनि देव के रिजल्ट आपके लिए अच्छे ही आने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़